अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जॉब्स वर्ल्ड चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो ये जॉब्स हैं ये हैं जी FBR में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जो कि स्केल 1 से लेकर स्केल 15 तक की ये जॉब्स हैं। और आलमोस्ट पाकिस्तान के हर सिटी में ये कुछ ना कुछ वैकेंसीज़, किसी न किसी स्केल की वैकेंसी मेंशन है। ये उनका ऑफिशियल ऐड है, ये FBR की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप ज़रा लेंथी ऐड है, कोशिश कीजिए आप ख़ुद से पढ़ लें। बाकी रिव्यू में आपको करके दे देता हूँ। FBR की ये जॉब हैं स्केल 1 से स्केल 15 की, और जो स्केल 1 से स्केल 5 की हैं वो होंगी जी लोकल बेसिस पे। मतलब जिस सिटी की हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट की हैं, वहाँ के लोकल लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट जो स्केल 6 से स्केल 15 की हैं वो मेरिट पे होंगी, वो पूरे सूबे की होंगी। तो ये है जी, सीरियल नंबर दिया हुआ है, ऑफिस एंड एड्रेस है जी हर सिटी का। उसके बाद पोस्ट जो वैकेंट हैं स्केल 1 से स्केल 15 आप चेक कर सकते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ। BPS 1 से ऑनवर्ड BPS 15 तक की ये जॉब्स हैं। 1 की हैं, उसके बाद 4 की हैं, LDC हैं 9 स्केल, UDC है 11 की, और लाइब्रेरी असिस्टेंट हैं BPS 12 की। डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जी BPS 14 की। स्टेनोटाइपिस्ट हैं BPS 14, और असिस्टेंट की हैं, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हैं और असिस्टेंट हैं BPS 15 की ये जॉब्स हैं। तो सिटी आप अपना खुद से चेक कर लीजिए। बाकी ये सिटी वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद, वहाँ की हैं, वहाँ की टोटल सीट्स हैं जी 102। उसमें BPS 1 की हैं, जैसे आर्म गार्ड है, सैनिटरी वर्कर की 2 हैं, इस तरह चौकीदार की 4 हैं, नोटिस सर्वर की 15। इस तरह ये सारी आपको वैकेंसीज़ मिल जाएंगी। इस्लामाबाद के बाद हैं जी लाहौर में। ठीक है, इस तरह ये आलमोस्ट हर सिटी में ये जॉब्स अवेलेबल हैं। ये आप सारी देख सकते हैं। ये हर जगह पे हर स्केल की जॉब अवेलेबल नहीं है। जो भी ये ऊपर आपके सामने मेंशन है, ये जो स्केल है उसके नीचे उसकी सीट्स और लेफ़्ट साइड पे उसका सिटी मेंशन है। आप पहले सिटी चेक कीजिए, सिटी में आप फिर ये जो है अपनी जॉब्स हैं जो भी जिस स्केल पे ये वेकेंट है वो चेक कीजिए। इसके बाद ये हर सिटी में ये आप देख सकते हैं, ये सारा आपको इनके ऐड पे मिल जाएगा। उसके बाद हैं जी ये तकरीबन सीट्स बनती हैं टोटल 912 सीट्स, मतलब आल पाकिस्तान से 912 वैकेंसीज़ पे ये लोग रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद है जी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट। असिस्टेंट के लिए है जी ये बैचलर डिग्री मिनिमम हो HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद है जी एज लिमिट है जी 28 से 28 मैक्सिमम है, और उसमें अपर एज लिमिट है जी 5 साल, मतलब 33 साल मैक्सिमम एज है। उसके बाद है जी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, इसी तरह उसके लिए भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। और प्रेफर किया जाएगा जी जो स्टैट के हैं, इकनॉमिक्स के हैं या मैथ्स के हैं। ठीक है, उस एज इनकी है जी 25 साल, और उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, मतलब 30 साल मैक्सिमम। उसके बाद है जी स्टेनोटाइपिस्ट है, उसके लिए इंटरमीडिएट मिनिमम है, मतलब FA FSC ICOM हो। उसके साथ साथ शॉर्ट हैंड की जो है स्पीड वो मैटर करती है। एक्चुअली इनकी जॉब भी ऐसी है शॉर्ट हैंड की, तो उसका टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा, जिसके लिए स्पीड रिक्वायर्ड है जी 80 वर्ड्स मैनुअल और 40 वर्ड्स टाइपिंग स्पीड। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। उसके बाद आते हैं जी DO की, डेटा एंट्री ऑपरेटर की। इसके लिए चाहिए जी सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स मैथ्स स्टैट।
ठीक है। स्पीड चाहिए जी 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वेरिफिकेशन। इसके लिए भी एज है जी 25 से 25 साल मैक्सिमम, उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद इसी तरह लाइब्रेरी असिस्टेंट है, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए लाइब्रेरी साइंस का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। एज इसके लिए भी 25 साल है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, 30 मैक्सिमम। इसके बाद आ जाते हैं जी यूडीसी और एलडीसी। यूडीसी के लिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट चाहिए, और लो एलडीसी के लिए मैट्रिक विद 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड। आगे हैं जी डिस्पैच राइडर, जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट लेके जाते हैं, कोई भी पोस्ट होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो चाहिए जी प्राइमरी पास और उनके पास लाइसेंस हो। उसके बाद हैं जी नोटिस सर्वर, प्राइमरी पास, चौकीदार भी प्राइमरी पास हो। उसके बाद माली हैं जी, फ्रेश हैं प्राइमरी पास, सैनिटरी वर्कर हैं, आर्म्ड गार्ड हैं और बैलिफ हैं प्राइमरी पास, ये सारे रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद है जी जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस हैं। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको FBR की वेबसाइट पे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपने सबमिट करवानी है। वेबसाइट ये लिंक भी दिया होगा, और उसके साथ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है FBR की, fbr.gov.pk, वो वहाँ पे आप विज़िट करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपने फिल करना है। और इनके जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, मेन ऑफिस जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक अगर लाहौर कर रहे हैं, इस्लामाबाद कर रहे हैं, तो आपने उनके ऑफिस पे ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है। हेड ऑफिस में आपने ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करनी। जिस सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ ही आपने एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है। एड्रेस उसका आपको टॉप पे मेंशन है लेफ़्ट साइड पे। इसके बाद अगेन वही है जी, BPS 1 से लेकर 5 तक, स्केल 1 से 5 तक जो लोकल बेसिस पे होंगी। बाकी जो हैं अपर क्लास की वो मेरिट पे होंगी। डॉक्यूमेंट्स में आपने CNA से अटैच करना है, एप्लीकेशन फॉर्म होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उस पर मेंशन होंगे, वो आपने साथ अटैच करने हैं। बाकी नीचे कुछ वुमेंस का कोटा है, माइनॉरिटी कोटा बताया गया है, डिसेबल पर्सन का कोटा है। इसके बाद ये एज रिलैक्सेशन है। वैसे जनरली तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन हर वैकेंसी के लिए है, लेकिन ये कुछ जो है फाटा के होते हैं, सिंध रूरल के होते हैं, या दूसरे माइनॉरिटी कोटा भी होता है, उनके लिए ये 3 साल की और एज रिलैक्सेशन होती है। या जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं आर्म्ड फोर्सेस से, उनके लिए 15 साल की रिलैक्सेशन होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई है जिसने मतलब 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, उसके लिए भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। डिसेबल पर्सन के लिए 10 साल। अगर कोई बेवा है या कोई सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस फोत हो गया, उसका कोई बेटा या बेटी है, तो उसके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। और मेन थिंग इसकी है जी लास्ट डेट इसकी है जी 20 सितंबर, ये आपके सामने मेंशन है। इस डेट से पहले पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो भी आपका रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड सिटी है उस पर आपने सेंड कर देनी है। बाकी ये ऐड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट FBR की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर रिव्यू कीजिए, अपने सिटी की पहले सीट्स चेक कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे। FBR की ये जॉब्स हैं। फर्दर कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अप्लाई करने में कोई मुश्किल हो तो भी कमेंट कीजिए।